यदि हम जीवन में किसी प्रयास के प्रति गंभीर हैं तो उसके लिए हमें दृढ़ निश्चयी तथा नियमित होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से अपने आहार, व्यवहार और शरीर से व्यायाम आदि करना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि हमें चिरकालीन आंतरिक आनंद प्राप्त करना है, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें प्रतिदिन नियम से साधना करनी आवश्यक है। लक्ष्य साध कर किया गया कार्य ही सफलता का सूत्र माना जाता है। फिर धीरे धीरे उससे बुद्धि का विकास होकर हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है। आंतरिक ज्ञानवर्धक व्यक्ति अज्ञान और अहंकार के अंधेरे से निकलकर सत्य और ज्ञान के प्रकाश में रहने लगता है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत हो चुके हैं वे ऐसे ही आनंद प्रकाश से भरे हुए हैं और संसार में रहते हुए संसार को मार्गदर्शन करते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जब हम मुक्ति या मोक्ष की बात करते हैं तो यही जीते जी मुक्ति है। मृत्यु के बाद की मुक्ति की तो कल्पना मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति है क्या? संसार में रह करके संसार को आत्म अनुभूति से अवगत कराते रहना, सच्चे मार्ग पे लाना, यही संस्कृति, यही संस्कार और यही सभ्यता है। क्योंकि महापुरुषों से ही संसार में संस्कृति और सभ्यताएं विद्यमान है। एक वाक्य के अनुसार स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार विचार किया कि मुझे धर्म और अध्यात्म से जुड़ना है। मुझे सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर किसी गुफा में बैठकर चिंतन ध्यान करना चाहिए। और उन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी। जब यह बात उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को मालूम हुई तो उन्होंने विवेकानंद को बुलाया और कहा, नरेंद्र, हिमालय में क्यों जाना चाहते हो? विवेकानंद बोले, वहां जाकर तपस्या करूंगा गुरुदेव। रामकृष्ण परमहंस जी ने समझाया, तुम योग्य हो, तपस्या भी अच्छी तरह कर लोगे, लेकिन ऐसी तपस्या का क्या फायदा? इस संसार में और तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उनमें से कई लोग भूखे मर रहे हैं, कोई अनपढ़ है, कोई किसी की गुलामी कर रहा है, कोई अशांत है। कई समस्याएं आज मनुष्य जीवन में चल रही है। तुम इन समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा हिमालय में अकेले बैठकर तप करने का बात कर रहे हो। क्या तुम्हारी आत्मा और परमात्मा इस तपस्या को स्वीकार करेगा? अगर तुम सच में तपस्या करना चाहते हो तो अपनी योग्यता को उन लोगों की सेवा में लगाओ जो असमर्थ है। गरीब और असहाय की सेवा करना अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। परमात्मा भी इनसे प्रसन्न होते हैं। सार्वजनिक जीवन में दूसरों के भले के लिए ही जो तप और ताकत लगती है वह अकेले में नहीं लग सक पाती। अकेले में तो तुम हिमालय की गुफा में बैठकर जो चाहे कर सकते हो, तब सबके साथ करो, सबके सामने करो, क्योंकि इससे मानव कल्याण संभव है और यही मनुष्य का लक्ष्य है। ज्ञानी मनुष्य के लिए ही एक परम धर्म है। अपने गुरु की बात सुन करके विवेकानंद जी ने संकल्प लिया कि अब मेरा जीवन सार्वजनिक हित के लिए होगा। अगर हम अपनी योग्यता और ताकत का उपयोग दूसरों के हित में करेंगे तो इससे समाज कल्याण ही संभव है और परमात्मा की भक्ति भी हो जाएगी। इसलिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हमेशा एक दूसरे को तैयार रहना चाहिए। यही आंतरिक ज्ञान का लक्ष्य है, यही परम उद्देश्य है। ओम।